गांधी से सरकार इतना डर गई है कि उनके कार्यक्रम को परमिशन नहीं दी जा रही। राहुल गांधी 17 जुलाई से सड़कों पर उतरने वाले हैं। जेनजी के लिए उनका पुराना प्लान एक्टिव हो गया है। जिस तरह से उन्होंने कोटा में छात्रों की गूंज से हाहाकार मचा दिया था, बिल्कुल वैसा ही अब वो देहरादून में करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने वहां की भाजपा सरकार के प्रशासन से परमिशन मांगी। लेकिन शायद सरकार राहुल के कार्यक्रम से घबराने लगी है, इसलिए उन्होंने परमिशन देने से इनकार कर दिया है। एक दिन पहले ही परमिशन कैंसिल किया। अब राहुल करने क्या वाले हैं और क्यों सरकार में घबराहट है, बताते हैं आपको। दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी कोटा में छात्रों के बीच पहुंचे थे, वो तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे राहुल ने सरकार की हालत खराब कर दी। छात्र हजारों की संख्या में राहुल को सुनने पहुंचे थे। अब यही चीज वो देहरादून में करने वाले हैं। राहुल गांधी ने उसी वक्त बोला था कि ये आंदोलन अब रुकेगा तो बिल्कुल भी नहीं, सरकार से जवाबदेही मांगी जाएगी, बल्कि छात्रों की गूंज आगे बढ़ेगी। अब राहुल ने इसको लेकर एक पोस्ट भी किया है। राहुल ने पोस्ट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र टीईटी का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, 6 लाख अभ्यर्थी अधर में हैं, 2 हफ्ते हो गए, नई तारीख का कोई अता पता नहीं। लीक करने वाले आजाद, सिस्टम बेदाग और सजा भुगत रहा है वो जिसने ईमानदारी से मेहनत की। ये देश के कार्यरत और होने वाले शिक्षक हैं, जिनके हाथ में भारत का भविष्य है। ये वही लोग हैं जिन्होंने साल दर साल तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस दी, दूर दराज के सेंटर तक गए और अब बस इंतजार कर रहे हैं, बिना तारीख, बिना जवाब। मुख्यमंत्री जी 3 चीजें आज ही। पहले तो समय सीमा यानी कि टीईटी की नई तारीख अभी घोषित की जाए। दूसरा, जवाबदेही, लीक के जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो, अभ्यर्थी पर नहीं। तीसरा, भविष्य की रक्षा, जिनका साल इस लीक के कारण बर्बाद हुआ, उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए। गलती संस्था की, सजा अभ्यर्थी को, ये इंसाफ नहीं है। 17 जुलाई को देहरादून में मैं पेपर लीक के बढ़ते संकट पर आपसे विस्तार से बात करूंगा। अब समय आ गया है कि शिक्षा क्रांति का, ऐसी व्यवस्था बनाने का जहां युवाओं को सिस्टम की नाकामी नहीं, अपनी मेहनत का फल मिले। यानी कि यहाँ पर राहुल गांधी ने साफ ऐलान किया कि 17 जुलाई को वो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर छात्रों से बातचीत करने वाले हैं, देहरादून में बातचीत करने वाले हैं। ये भी उन्होंने बताया, यानी कि बाकायदा ऐलान किया है कि कैसे जेनजी के साथ वो खड़े हैं और चाहते हैं कि छात्रों के साथ वो खुद आगे आकर बातचीत करें। लेकिन एक तरफ जहां राहुल ने अपने आंदोलन का ऐलान किया है, तो वहीं प्रशासन उन्हें ये कार्यक्रम करने नहीं देना चाहता। परेड ग्राउंड में राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को सरकार से इजाजत नहीं मिली। उनका परेड ग्राउंड में छात्रों से संवाद का कार्यक्रम था। प्रशासन ने इस कार्यक्रम की अब इजाजत नहीं दी है। इसके बाद कांग्रेस नेता दूसरी लोकेशन की तलाश कर रहे हैं। प्रशासन ने ये कहते हुए परमिशन देने से इनकार कर दिया कि परेड ग्राउंड में इतना स्पेस नहीं है कि जितना स्टूडेंट्स काफी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। 48 घंटे पहले जब दिल्ली से सारा साजो सामान वहां पर पहुंच चुका था, ऐसे में देहरादून प्रशासन की तरफ से अचानक ये फैसला लिए जाने से कांग्रेस के नेता काफी परेशान हो गए और दूसरी लोकेशन तलाश रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से डीएम से एक बार फिर से रिक्वेस्ट की गई है कि वो परमिशन दे दे। हालांकि पार्टी की तरफ से सरकार पर यह गंभीर आरोप भी लगाया गया है कि पहले परमिशन दे दी गई थी, फीस जमा करा ली गई, इसके बाद ही कांग्रेस की तरफ से पोस्टर बैनर छपवाए गए थे। 17 जुलाई को राहुल गांधी को देहरादून आना था और कांग्रेस की तरफ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके लिए करवा दिए गए थे कि छात्र उनसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों को लोकेशन बता दी गई और छात्रों को जोड़ने के लिए ये पूरा प्रोग्राम किया जा रहा था। इस कार्यक्रम को छात्रों की गूंज नाम दिया गया है। लेकिन अब जब प्रोग्राम परेड ग्राउंड में करने के लिए परमिशन नहीं दी गई है, तो कांग्रेस के नेता सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और दूसरी लोकेशन की तलाश कर रहे हैं। कोटा में भी राहुल के कार्यक्रम में भीड़ ना आ पाए, इसकी पूरी कोशिश की गई थी। वहां राहुल के पोस्टर्स हटा दिए गए थे। हॉस्टल और कोचिंग वालों को धमकाया गया था कि कोई राहुल के कार्यक्रम में ना जाए। लेकिन फिर भी राहुल गांधी को सुनने हजारों छात्र उमड़े थे, क्योंकि जेनजी सच में राहुल को अपना नेता मानते हैं और उन्हें पता है कि राहुल ही उनकी बात को सुन सकते हैं। इसलिए एक बार फिर जेनजी से जुड़ने के लिए राहुल सड़कों पर उतरने वाले हैं और देहरादून में एक नए आंदोलन को आप देख सकते हैं 17 जुलाई को। हालांकि परमिशन भले ना दी गई हो, लेकिन राहुल गांधी कोई ना कोई काम तो जरूर कर लेंगे और यहाँ पर छात्रों की एक बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।